नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल। आप देख रहे हैं वीके ब्लॉग्स और आज मैं आपको फिर से लेकर आया हूँ वृंदावन के एक ऐसे मंदिर में जहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं। और इस मंदिर की ब्रांच जो पूरे वर्ल्ड वाइड, इस संस्था के फाउंडर हैं आचार्य भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने ही एक इंस्पायर होके, अपने गुरु से इंस्पायर होके इस संस्था की जो शुरुआत की थी वो आज वर्ल्ड फेमस हो चुकी है। देश विदेश से लोग इस मंदिर को देखने देश विदेश से लोग आते हैं। यहाँ के अंग्रेज भी, मतलब यहाँ से आप मान लीजिए कि बाहर से अंग्रेज भी यहाँ पे इस मंदिर में श्री कृष्ण भगवान की लीला को और जो ये रास है, जो नृत्य है, उसको देखने आते हैं, उसका आनंद लेने आते हैं। तो चलिए हम आपको दोस्तों इस वीडियो में जो अंदर का रहस्य है और अंदर का जो रास है एक, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं मंदिर के अंदर। और यहाँ पे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे थोड़े रूल्स सख्त हैं, इसलिए परमिशन लेनी पड़ेगी। और हम तभी हम आपको दिखा पाएंगे अंदर का जो आनंद भरा रास है, उसको हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। हम आ गए हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पे। वैसे ये प्रवेश द्वार नहीं है, ये एक वीआईपी द्वार है। प्रवेश द्वार आगे वाले रोड पे है, लेकिन वो कोविड की वजह से बंद कर रखा है, इसलिए वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। इसलिए हम यहाँ से वीआईपी गली से दर्शन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको अंदर लेके चलते हैं मंदिर में। तो जैसा कि आपने देखा, हम आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल के आंगन में। तो ये यहाँ का प्रांगण है, ये पूरा देखिए आप, ये पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। इसमें इतनी सुंदर नक्काशी की गई है ना कि जिसकी लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं, इसकी नक्काशी को। ये देखिए यहाँ से जो जा रही है, ये यहाँ से परिक्रमा जा रही है। इसके अंदर से ही परिक्रमा होती है। 108 परिक्रमा स्टेप्स चलते हैं, मतलब जैसे 108 कदम चलेंगे तो वो हमारी परिक्रमा पूरी एक माला की मानी जाती है। हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं एक ऐसे भक्त के, एक ऐसे परम भक्त के दर्शन कराने जा रहे हैं जिन्होंने इस्कॉन का प्रचार और प्रसार देश विदेश में जा जाके किया। श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार उन्होंने देश विदेश में जा जाके किया है। तो देखिए, ये है श्रीपाद प्रभुपाद जी महाराज, जिन्होंने इस्कॉन का प्रचार बहुत ही अलग अलग देशों में जाके इन्होंने प्रचार प्रसार किया है इस्कॉन का। देखिए
हमारे साथ इस्कॉन टेम्पल के एक डिवोटी जुड़ गए हैं जिनसे हम आगे की जानकारी इस्कॉन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम इनसे प्राप्त करेंगे। तो सर आपका नाम क्या है? हरे कृष्णा, मेरा नाम राज विद्या दास है। मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसे इस्कॉन भी बोला जाता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ हूँ। और इसी मंदिर में श्री कृष्ण बलराम मंदिर जो यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 20 साल से। आप हमें ये बताइए कि ये जो कीर्तन हो रहा है, ये जो रास हो रहा है, ये कितने टाइम से चलता हुआ आ रहा है इस्कॉन में? श्रील प्रभुपाद जी के एक बहुत अनन्य डिसाइपल थे जिनका नाम था आंध्र प्रभु। 1980 के दशक में प्रभुपाद जी से वो मिले थे। प्रभुपाद जी ने, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 1977 से पहले जब प्रभुपाद जी ने शरीर यहाँ छोड़ा, उससे पहले वो उन्हें अमेरिका में मिले थे। और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम वृंदावन में 24 आवर कीर्तन शुरू हो। तो वो अमेरिकन बेस थे, अमेरिकन उनका जन्म था, लेकिन वो म्यूजिशियन थे बैकग्राउंड से। तो उनको श्रील प्रभुपाद जी ने इंस्पायर किया कि यहाँ 24 आवर कीर्तन शुरू किया जाए। तो उन्होंने सन 1980 के दशक से यहाँ पर कीर्तन शुरू करा 24 आवर, और केवल अकेले शुरू किया था। तब वो 12-12 घंटे कीर्तन करते थे अकेले। उसके बाद उनकी पवित्रता के कारण, उनके डेडिकेशन के कारण लोग उनसे जुड़ते गए। और अब ये जो आप कीर्तन सुन रहे हैं, ये कीर्तन वो तभी से चल रहा है। और ये जो आरती होता है इस्कॉन के सारे 700 मंदिरों में रोज शाम को होता है, जिसे कहते हैं हम संध्या आरती। आपने बताया कि ये 24 आवर्स कीर्तन चलता है। तो जैसे रात को जब शयन के पट बंद हो जाते हैं, मतलब 9 बजे शयन आरतियों के पट बंद हो जाते हैं, तो तब भी ये कीर्तन चलता रहता है या तब ये ऊपर मतलब बंद हो जाता है? 24 आवर मतलब 24 आवर 365 डेज। अच्छा। जब 9 बजे, जब मंदिर के 8:45 मंदिर के पट बंद होते हैं, तो 9 बजे तक तो जोर से कीर्तन चलता है। हम भक्तों का नचाते हैं खूब। 9 बजे के बाद, क्योंकि मंदिर साफ करना होता है और भक्तों को दूसरी सेवा होती है, तो उसके बाद जिनकी सेवा होती है वो बड़े धीमा कीर्तन करते रहते हैं। लेकिन पूरी रात कीर्तन चलता रहता है, पूरा 24 आवर चलता है। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि कीर्तन बंद हो। इवन श्रीमद् भागवतम क्लास हो रही होती है, उस वक्त भी भक्त लोग अपनी माला पर कीर्तन कर रहे होते हैं और धीरे धीरे कीर्तन चलता रहता है। इसलिए अखंड कीर्तन चलता है। थोड़ी सी जानकारी भी दीजिए कि यहाँ पे मैंने देखा जैसे अंदर इंडिया के बाहर के भी लोग आए हुए थे, तो मतलब वो यहीं मतलब रहते हैं, मतलब कैसे होता है उनका? देखिए, प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज जी ने आदेश दिया था कि आप विदेशों में प्रचार करें। तो प्रभुपाद जी ने जो ये मंदिर शुरू करा 1970 में, तो उनके साथ जो भक्त आए, जो डिसाइपल्स आए, वो 90% विदेशी थे। क्योंकि प्रभुपाद जी ने 11 साल केवल विदेशों में प्रचार करा। भारत में तो केवल कुछ ही समय करा। 1970s के बाद शुरू करा था प्रचार। तो जब वो आए तो यहाँ पे उनके सारे विदेशी भक्त थे। तो इसलिए इस मंदिर का एक नाम अंग्रेज मंदिर भी है। और ये भक्त लोग इस सनातन धर्म की शिक्षाओं से, जो हमारे वैदिक कल्चर है, भगवद गीता और भागवतम की शिक्षाओं से इतने ज़्यादा प्रेरित हो चुके हैं, इन्होंने अपने रियलाइज करा है। तो कुछ तो भक्त अब यहाँ परमानेंट रहते हैं इंडियन वीज़ा लेके। मतलब हाँ, यहीं रहते हैं और वो यहीं सेवा करते हैं। आपने देखा होगा, कुछ कीर्तन कर रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, कुछ लेडीज हैं, माता जी, लेडीज को हम माता जी कहते हैं, वो भी हैं। आपने उनका पहनावा भी देख लिया, बिल्कुल बदल गया। वो साड़ी पहनने लग गई हैं। हाँ जी, बिल्कुल बड़े बड़े बाल हैं, बाल बांधे हुए हैं, तिलक लगा हुआ है। इस तरह से वो पूरी तरह से हमारे वैदिक कल्चर, जिसे हम भारतीय कल्चर कहते हैं, उसमें ढल गए हैं। यही हमारी शिक्षाओं का सबसे बड़ा जो कह लीजिए रिजल्ट है श्रील प्रभुपाद जी ने। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे जो ये जो शिक्षाएं हैं पूरे विश्व के लिए है। भगवान जगन्नाथ हैं, पूरे जगत के नाथ हैं, जिनका अभी रथ यात्रा गया था। तो प्रभुपाद जी ने करके दिखाई कैसे वो जगत के नाथ हैं। अगर हम इन शिक्षाओं का, हम भारतीयों पर विशेष कर, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला, भारत भूमि तो होइले जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। उन्होंने हम भारतवासियों पर ये जिम्मेवारी दी है। देखिए, विश्व में सारी टेक्नोलॉजी है जो हम अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमसे एडवांस भी हैं वो लोग, लेकिन ये ज्ञान किसी को नहीं है कि कैसे जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आना है, कैसे एक पीसफुल हैप्पी लाइफ जीनी है। हर तरह के माहौल में वो हमारा भारतीय वैदिक कल्चर सिखाता है, जो श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाए। इसी के कारण ये आज देश विदेश, रशिया, अमेरिकन, यूरोपियन, हर तरह के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इवन वो जन्म से, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियंस हैं, अगर व्यक्ति खुले दिमाग से इस बात को समझेगा तो भगवद गीता पूरे ह्यूमन रेस के लिए, इट्स नॉट फॉर ओनली हिंदू। दोस्तों, आपने देखा प्रभु जी ने हमसे कितनी एक अनोखी जानकारी हमें बताई है, जो हमें भी नहीं पता थी। मतलब जैसे हम आते थे इस्कॉन में, लेकिन इतनी जानकारी हमें नहीं पता थी कि जैसे इसमें बाहर के डिवोटीज भी यहाँ आके रहते हैं, इंडियन वीज़ा पे, जैसे आपने बताया यहाँ रहते हैं। तो सर, आपने हमको बहुत बढ़िया जानकारी से अवगत कराया, तो थैंक यू सर। हरे कृष्णा। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? हमने आपको अंदर की आरती भी दिखाई है, और
आपको साथ के साथ जो वो वहाँ का डांस होता है, जो यहाँ का एक कल्चर मान लीजिए, जो यहाँ का डांस है, वो भी हमने आपको देखा, थोड़ी सी आपको जानकारी भी दी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ आगे और भी वीडियो देखने के लिए।